तो अल्मोड़ा में रुके थे कसार देवी का प्रांगण। अन्नी नहरे यार एकदम है, टायर पंचर है बड़ी गाड़ी। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सही बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो लगता है ये रहा मौसम, सुबह का ये है मौसम। और ये हमने स्टे किया था आज पाताल भुवनेश्वर के पास। ये है वहाँ का रास्ता। ये सामने देवदार के पेड़ों के पीछे है पाताल भुवनेश्वर महादेव की गुफा। इधर से वॉक भी हो चुकी है और नहा धो भी लिया है। चलते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद आई थिंक हल्द्वानी को गो। इट्स अ मॉर्निंग व्यू, ब्यूटीफुल। यहाँ हम रुके हैं, इट्स अ घूमे स्टे। सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी पाताल भुवनेश्वर से हल्द्वानी की ओर। रास्ते में मिला हमें गंगोली घाट, सेरा घाट, बेरीनाग, चौकड़ी मार्ग। अल्मोड़ा से भवाली तक का हमारा सफर रहा कोसी नदी के साथ। ये पार कर लिया था हमने बेरीनाग, नहीं बना दियो। रास्ते में पड़ा हमें सेरा घाट पुल, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है। इसी के साथ कल हमने सुना था कि पाताल भुवनेश्वर की कहानी के बारे में। इसकी खोज सबसे पहले करी गई थी त्रेता युग में। उसकी खोज सबसे पहले राजा ऋतुवाण ने करी थी। उसके बाद द्वापर युग में इसकी खोज करी थी पांडवों ने, और 1819 ईस्वी के समय इसकी खोज करी थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। और ड्राइवर भाई भी मिल गए थे, हमारा नाम राशि दीपक। तो इन्हीं के साथ गप्पे मारते हुए सफ़र में अलग ही मज़े आ रहे थे। और साथ में थे कुछ गुजरात के दोस्त लोग। इन्हीं के साथ हमारा आज का ट्रिप था। तो हम चल गए थे कसार देवी की ओर। उससे पहले रुक गए थे हम रास्ते में थोड़ा सा कुछ खाने के लिए। और चली दाद खा काट नहीं हाथली फंग नचौड़न में पड़ी हूँ बिल्कुल। इट्स अ लाइफ ऑफ विलेजेस। ये है पहाड़ों का स्ट्रगल। हम लगा का टायर रोको में हुए। और ये रास्ते में मिल पड़े थे बिजली विभाग वाले। ये कुछ कर रहे थे सही, तो रोड में 2 मिनट का लग गया जाम। अरे हमारे बगल में बैठा था गुजराती भाई, जो बढ़िया सी नींद निकाल रहा था। अरे पहुंच चुके थे हम अल्मोड़ा के धौलछीना में। बाकी उत्तराखंड में ऐसा है, देवभूमि है, कहीं भी जाओ हर जगह मंदिर अवश्य मिल जाने हैं। रास्ते में हो चुकी है गाड़ी पंचर। और सामने एक है 4 नंबर की बस। ये रहा अल्मोड़ा का जू। उधर अभी वापसी हो चुकी है अपनी ओम पर्वत, पिथौरागढ़, इन सबसे घर की ओर। तो वहाँ नेटवर्क इतने थे नहीं। यहाँ आने के बाद अभी मैं जब इंस्टाग्राम देख रहा था तो देखा कि बहुत दिनों से कुछ हरियाणा वाला विवाद चल रहा है, हरियाणा उत्तराखंड का लेके। मैटर क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट 1-2 इन्फ्लुएंसर हैं, तो 1-2 क्या जितने भी हैं, 4-5 हरियाणा के, वो सब कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड आना बंद कर देंगे। 70% कमाई यहाँ की लोगों की हरियाणा वालों से है, यूपी वालों से है, दिल्ली वालों से है। तो भाई तुम्हारी भाषा में तुमने समझाऊँ तो ये थारा बहम है, थारे दिमाग का बहम है, इसने काट लो। जब तक तुम ना थे तब तक भी उत्तराखंड था, तुम हो तो भी उत्तराखंड है, तुम ना रहोगे तो भी उत्तराखंड रहेगा। तो ये बहम आड़े से काट लियो अपने दिमाग से। तुम्हारी लैंग्वेज में ही तुम्हें बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। और इतना ही तुम्हें वो घमंड है कि हम यहाँ नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। तो जब इतना ही घमंड है हमें उत्तराखंड नहीं आना है, ये नहीं आना है, वो नहीं आना है करके, तो क्यों इधर पोस्टमैन की नौकरी के लिए यहाँ हांटते फिरे हो? अपने घर रहो, खेती बाड़ी करो। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ आने के लिए? तुम यहाँ आओ भाई, ठीक है, हम यहाँ तुम ही नहीं आते, बहुत और लोग भी आते हैं। हर बार हुड़दंगबाजी तुम ही मचाते हो। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से देखा कि हर बार की जो भी लड़ाई होती है हरियाणा के बंदों के साथ ही होती है, यहाँ के टूरिस्ट वालों की और आम पब्लिक की। क्योंकि तुम सबको है हुड़दंग करने की आदत, और यहाँ वाले लोग हैं बिल्कुल अमन शांति पसंद। यहाँ वाले को चाहिए बिल्कुल अमन चैन शांति, और तुम सबको है हुड़दंगबाजी की आदत। हम सब रहते हैं भाई हुड़दंगबाजी से बहुत दूर। तो आओ बढ़िया घूमो, इन्जॉय करो, लेकिन ढंग से। अब हर्ष चिकारा जैसे आगे कह देंगे कि उत्तराखंड जाना बंद कर दो, इनकी 70% कमाई हमारे से चलती है, हम नहीं गए तो ये सब रिक्शा लेके सड़क में आ जाएंगे। भाई ये थारा बहम है, बहम ने काट ले। बहम को दिल दिमाग से निकाल के रख दो। एक तुम्हारा आने के जरिए ही नहीं है यहाँ हमारे पास इनकम का सोर्स। एक तुम आते हो, यही हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं है, बहुत सारे हैं। डोंट वरी, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं हमें। और अब ट्रिप है फिर से कसार देवी की ओर।
ऐसे हल्द्वानी जा रहे थे बट सडन प्लान बन गया कसार देवी का। जस्ट पहुंच गए हम कसार देवी। कसार देवी का प्रांगण कर लिया हमने, यहाँ थोड़ी देर ध्यान भी लगा लिया और पॉजिटिव वाइब्स बहुत प्यारी हैं यार यहाँ। तो अल्मोड़ा में रुके थे खाना खाने के लिए एंड खा लिया है। इसी के साथ यात्रा पुनः घर की ओर चल देते हैं और ऐसे ही रहा। ज़्यादा तो कुछ इस बार लिया भी है कुछ नहीं, बस घूमे हैं और एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर रहा यार इस बार का। कुछ मंदिर रह गए फिर भी, जैसे अल्मोड़ा में नैना देवी, कटारमल, तो 2-4 मंदिर छूट गए हैं, अगली बार कभी जाएंगे। अल्मोड़ा से वापसी के दौरान पुनः पहुंच चुके थे हम भवाली कैंची धाम आश्रम पे। जय नीम करोली बाबा। यात्रा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और यात्रा का आखिरी पड़ाव भी यहीं पर रहा। बस भगवान सब पर कृपा बनाए रखना अपनी। ओके। तो रात को हल्का सा ही खाना खा रहे हैं, दिन भर बहुत खाना खा रखा। पहुंच चुके हैं हम अपने अड्डे पे थक हार के। ऐसी है, खाना खाते हैं और फिर कल सुबह आपसे पुनः मिलते हैं। जय श्री राम।